चलिए मंत्र पाठ। ओ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रारंभे किंतु सृष्टि के प्रारंभ में जीवात्मानम् अंतःकरण वेद वाक्यार्थ उपदेश तेभ्य कर्म फल प्रदानम च कथम तेन ईश्वरन क्रियते। तो ईश्वर के द्वारा जीवात्माओं को वेद का ज्ञान अंतःकरण में किस प्रकार दिया जाता है और कर्मों का फल प्रदान किस प्रकार किया जाता है। तेन ईश्वरेण क्रियते, उस ईश्वर के द्वारा किया जाता है। इति आकांक्षायाम, इस जिज्ञासा को उठा करके सूत्र द्वयेन, सूत्र दो के द्वारा इसका समाधान भी किया जाता है। मूल बात समझ में आ गई ना। यदि प्रकृति ईश्वर के अंदर है, ईश्वर प्रकृति के अंदर है, तो प्रकृति को परिणाम करके सृष्टि को ईश्वर ने बनाया, ये ठीक है। किंतु जीवात्माओं के अंतःकरण में वेद ज्ञान किस प्रकार देते हैं, कर्म फल किस प्रकार देते हैं, बताइए। इसका अब समाधान करते हैं। सिद्ध रूप बोधृत्वात् वाक्यार्थ उपदेश। सिद्ध माने कल बताया गया था नित्य, सदा ईश्वर में ज्ञातापन सिद्ध है, अर्थात ईश्वर में जो ज्ञान है वह पहले से ही सिद्ध है, सदा नित्य है, अर्थात ईश्वर को नित्य ज्ञाता कहा जाता है। ईश्वर हमेशा सर्वज्ञ रहता है, उसमें कभी किसी भी प्रकार की न्यूनता नहीं होती। हम कभी विद्या वाले बन जाते हैं, कभी अविद्या से ग्रस्त हो जाते हैं। हम विद्या और अविद्या वाले हो जाते हैं तो हम ऐसी कल्पना न कर बैठ दें कि ईश्वर भी कभी विद्या वाला कभी अविद्या वाला हो जाता है, नहीं। तो हमारे में न्यूनता अधिकता होती रहती है, घटती बढ़ती रहती है, किंतु ईश्वर में ये संभावना नहीं है। और हम सृष्टि के आदि में जो भी हम पैदा हुए, अर्थात सृष्टि के आदि में, अमेथनु सृष्टि में, ऐश्वर्य सृष्टि में, प्रलय होने से पहले ईश्वर ने देख लिया, प्रलय होने से पहले तक जितने भी मनुष्य देहधारी जीवात्मा हैं, इनमें किसका क्लेश सबसे कम है, अर्थात बिल्कुल दग्ध बीज हो चुका है। सब मनुष्यों के बीच में किसने अपने क्लेशों को दग्ध बीज कर लिया है, ईश्वर देखते हैं प्रलय से पहले, और ठीक प्रलय के उपरांत बाकियों की अपेक्षा जिनके अंतःकरण में क्लेश का अभाव रहता है, उन चारों को ईश्वर वेद ज्ञान दे देते हैं। एक शर्त है कि संस्कार नहीं होना चाहिए, क्लेश नहीं होना चाहिए, कर्मा से नहीं बचे रहना चाहिए और क्लेश नहीं बचे रहना चाहिए, तब वेद का ज्ञान देते हैं उन चार ऋषियों के अंतःकरण। और ईश्वर बुद्धिपूर्वक करते हैं जो भी करते हैं,
बुद्धि रहित काम ईश्वर नहीं करते हैं। हम वैशेषिक दर्शन में एक सूत्र आता है, बुद्धि पूर्वा वाक्य कृतिर वेद। वेद में जितनी भी वाक्य रचनाएं हुई हैं वो सब बुद्धि पूर्वक हुई हैं। तो ये बात है। और ईश्वर ऋषियों को ये ज्ञान देते हैं, ऋषिकाओं को नहीं देते हैं। तो अन्याय करते हैं, है या नहीं? ऋषिकाओं को ये ज्ञान नहीं मिला, ऋषियों को मिला। तो सब शरीरधारी जो जीवात्मा है उनको मोटी भाषा में हम कह देते हैं पुरुष। वो स्त्री पुरुष को, वो चाहे स्त्री शरीर वाली महिला हो या पुरुष शरीरधारी मनुष्य हो, तो वो दोनों की आत्माओं को पुरुष शब्द से पढ़ा जाता है। अब आप यदि इस विषय में कभी किसी से प्रश्न पूछे होंगे कि ऋषिकाओं को वेद ज्ञान क्यों नहीं मिला, ऋषियों को क्यों मिला, ऋषियों का नाम अधिक है, ऋषिकाओं का नाम कम है, सृष्टि के आदि में ये क्या योग्य नहीं थी क्या महिलाएं जिनको ऋषि का बनने का सौभाग्य नहीं मिला? तो दोनों का प्रयोजन अलग अलग है, ईश्वर जानते हैं। सृष्टि के आदि में ईश्वर अमेथिनी सृष्टि में बहुत संख्या में सहस्राधिक स्त्री और पुरुष के शरीर नवयुवती और नवयुवक के रूप में बनाते हैं। तो ईश्वर बुद्धिमान है, जानते हैं। वो ये देखते हैं स्त्रियों को रचना करने के पीछे ईश्वर का प्रयोजन अलग है कि ये संसार चलाएंगे। तो दोनों को अलग अलग काम दे देते हैं ईश्वर। स्त्रियों को बोलते हैं ये संसार चलाएंगे, ये संतान उत्पन्न करेंगी स्त्रियां, इसलिए उनको वो ड्यूटी मिल जाती है, उनका विशेष प्रयोजन। और ऋषिकाएं ऋषियों के समान हर जगह घूम फिर करके हर स्थान में पहुंच करके प्रचार नहीं कर सकती, ध्यान रखना। तो जो जो यहाँ माताएं बैठी हैं ऐसा मत सोच लेना कि पक्षपात है। तो ऋषिकाएं भी थी, किंतु ऋषियों को वेद ज्ञान इसलिए मिलता है कि उनका प्रयोजन अलग और जो महिला है उनका प्रयोजन अलग। उनका प्रयोजन है संतान निर्माण करना। संतान निर्माण करने से पहले उनको बहुत सावधानी से जीवन व्यतीत करना पड़ता है। इसीलिए ऋषियों को वेद ज्ञान ईश्वर देते हैं, ड्यूटी दोनों की बंधी हुई है और वो अधिक से अधिक प्रचार करते हैं ऋषि महिलाओं की अपेक्षा। इसलिए दोनों का अपना अपना महत्व है, दोनों का प्रयोजन अलग अलग है। इसलिए ऋषियों को वेद ज्ञान मिला, ऋषिकाओं को नहीं मिला, क्योंकि इनका प्रयोजन अलग है। आप समझ गए, इनका प्रयोजन अलग है। इनसे अधिक वो काम कर सकते हैं, वेद का प्रचार वो अधिक कर सकते हैं इनकी अपेक्षा से, इसलिए इनको वेद ज्ञान मिला, पक्षपात नहीं है। दूसरी बात, पहले मेरी बात पूरी सुन लीजिए, उसके बाद पूछेंगे। मुझे पता है आप लोग पूछेंगे बोल के। तो दूसरी बात, अब 4 ऋषियों को एक एक वेद का ज्ञान मिला और महर्षि ब्रह्मा ने 4 ऋषियों से वेद का ज्ञान प्राप्त कर लिया। तो ये 4 ऋषियों से अधिक बुद्धिमान ब्रह्मा निकले होंगे, महर्षि ब्रह्मा जी। वो 4 वेदों का ज्ञान कर लिए और ये एक एक वेद का ज्ञान प्राप्त किए। तो कौन बुद्धिमान हुआ, महर्षि अग्निवायु आदित्य अंगिरा या महर्षि ब्रह्मा? महर्षि ब्रह्मा।
हाँ, अधिक बुद्धिमान है आपकी दृष्टि में। किंतु जो एक शास्त्र में लगे रहता है वो अनेक शास्त्र में लगने वालों की अपेक्षा उसमें वो पारंगम रहता है, ध्यान रखिए। एक शास्त्र में लगने वाला और अनेक शास्त्रों में लगने वाले की अपेक्षा एक शास्त्र वाला अधिक पारंगम होता है। इसलिए ईश्वर ने विचार किया कि एक एक शास्त्र को, एक एक वेद को, एक एक ऋषियों को दे देता हूं, तो ये उसमें पारंगम हो जाएंगे, कोई संशय नहीं रहेगा। और ये जब उस विद्या में पारंगम हो जाएंगे तो सहजता से दूसरे आदमी तक वो विद्या दे देंगे। एक को चारों देते, ईश्वर बुद्धिपूर्वक करते हैं, ईश्वर के ऊपर अंगुली उठाने की आवश्यकता नहीं है, संशय करने की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर यदि 4 ऋषियों को दिया तो वो कुछ सोचे होंगे, एक आदमी को दे दूंगा तो वो चारों विद्याओं को पूरा पूरा का पूरा दूसरे तक पहुंचाएगा नहीं, कुछ भी विचार हुआ होगा। इसलिए 4 ऋषियों को अलग अलग दी। आप भी देखिएगा, जो व्याकरण में सिद्धहस्त रहता है वो दर्शन और मुक्ति विषय में थोड़ा सा कम, और जो मुक्ति विषय और दर्शन में सिद्धहस्त रहता है वो व्याकरण में व्याकरण जैसा नहीं रहता है। हर विद्या में नहीं सर्वः सर्वम जानाति, एक आदमी सब कुछ नहीं जान सकता है। हाँ, थोड़ा थोड़ा प्रवेश कर लेता है किंतु सब कुछ नहीं जान सकता है। तो इसलिए 4 ऋषियों को अलग अलग वेद का ज्ञान मिला। और एक यहाँ पर महत्वपूर्ण विषय, जो भी मनुष्य उस समय बने, ऋषि बने, मनुष्य बने, सब ऋषि के समान थे बहुत। उनमें से जो क्लेश का बिल्कुल अभाव जिन चारों का था उनको 4 वेद का ज्ञान मिला। तो एक बार ईश्वर दे दिए। और कैसे दिए ईश्वर? किसी को तो ये पता नहीं था वृक्ष किसको बोलते हैं, खाली शब्द दे देते ईश्वर, तो वृक्ष किसको बोलते हैं पता नहीं होता। आजकल के बच्चों को वो पैदा होते ही उनको आप यदि नहीं बोलेंगे, केवल शब्द शिक्षा दे देंगे, चित्र दिखा करके नहीं बताएंगे, तो वृक्ष किसको बोला जाता है। आजकल आप देखेंगे जल्दी बच्चे सीखते हैं शब्द के साथ एक फोटो दिखा देने से, हाँ या नहीं। बुक बोल करके एक पुस्तक को दिखा देते हैं, ट्री बोल करके एक पेड़ को दिखा देते हैं। तो उस समय हम लोग ऐसे जैसे सिखाते हैं, इसको पेड़ बोलते हैं, इसको गाय बोलते हैं, इसको ये नाम दे दिए ईश्वर सबका। और ईश्वर ने विचार किया केवल नाम दे देने से तो काम नहीं चलेगा, इसको गाय क्यों कहा गया वो भी बता दिए अर्थ, इसको वृक्ष क्यों कहा गया, इसका नाम वृक्ष क्यों है, इसका नाम नदी क्यों है, ये सब बता दिए ईश्वर। माने शब्द भी बता दिए, अर्थ का संबंध को भी बैठा दिए, जिससे कि ऋषियों को दूसरों को बताने में बहुत ही सरल ढंग से ऋषियों ने दूसरों को संप्रेषित कर दिया उस ज्ञान को। तो ईश्वर केवल वेद मंत्रों का ज्ञान नहीं दे देते हैं, वेद मंत्रों का ज्ञान के सहित अर्थ भी बता देते हैं सृष्टि के आदि में। उसके बाद हम लोगों को उन ऋषियों की परंपरा से, महर्षि ब्रह्मा आदि की परंपरा से हम तक वो ज्ञान पहुंचा। यदि शुरू में ईश्वर नहीं बताते, शुरू में कोई भी नहीं जानता था, बताना तो किसी ना किसी को पड़ेगा, तो वो कौन हो सकता है, जीवात्माओं में तो है नहीं सामर्थ्य, तो ईश्वर को प्रथम गुरु बनना पड़ता है। तो प्रथम गुरु बन करके शब्द अर्थ संबंध का ज्ञान ईश्वर ने बता दिया। अब दूसरों की ड्यूटी थी, क्योंकि ऋषि जो बन जाते हैं उन्हीं को ईश्वर का विशेष ज्ञान प्राप्त होता है। बिना समाधि के ईश्वर ज्ञान नहीं देते हैं, ध्यान रखिए। आपको भी ज्ञान नहीं मिलेगा जब तक समाधि नहीं लगेगी। आप अब शाब्दिक ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं, ग्रहण करने का ज्ञान तब मिलेगा जब आप एकाग्रता में बैठेंगे, ईश्वर से बातचीत करेंगे, तो ईश्वर की एक दिव्य प्रेरणा मिलेगी। अब तुम इसको स्वीकार कर लो, इसमें संशय मत करो। तो हम समाधि लगने के बाद और वापस दोषों की ओर लौट के नहीं आते हैं। इसलिए कहा जाता है
यदि असंप्रज्ञात समाधि लग गई, ईश्वर का साक्षात्कार हो गया, वो फिर वापस मुड़ करके संसार में नहीं आता है। किंतु संप्रज्ञात समाधि लगने के बाद भी मुड़ करके संसार में आ सकता है। एक बार ईश्वर के साथ संबंध हो गया तो वो और गिरता नहीं है, उसका पतन नहीं है। वो अगले इस जन्म में पूरा मुक्ति को नहीं भी प्राप्त किया तो अगले जन्म में वो प्राप्त कर लेगा, जब उसमें बोध शक्ति आएगी तब। तो ईश्वर किस प्रकार ज्ञान देते हैं? अंतःकरण, बुद्धि में। बुद्धि में ईश्वर अंतःकरण में स्वयं विद्यमान है, आत्मा में स्वयं ईश्वर विद्यमान है, अंतःकरण में विद्यमान है। वो सर्वरक्षक के हिसाब से वो वहां पर बैठे हुए हैं। वो समाधि जैसे ही वो ऋषि लोग लगाए, क्योंकि उनका क्लेश नहीं था, तो वो करेंगे क्या? वो समाधि ही लगाएंगे। मन एक समय में दो काम नहीं करता है। जब कोई क्लेश मन में है ही नहीं तो वो आत्म साक्षात्कार उनका हो ही चुका है। तो आत्मा के द्वारा वो ईश्वर का साक्षात्कार करके वो सब ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं। वो तो अंदर बैठ करके, अंदर विद्यमान ईश्वर हैं, उनके बुद्धि में ये सब ज्ञान भर देते हैं। भरने के बाद ऋषि लोग परोपकारी होते हैं, स्वार्थी नहीं होते हैं, इसलिए वो दूसरों को बता देते हैं। आप भी जब समाधि लगा लेंगे तो आपकी भी इच्छा होगी, जो समाधि को प्राप्त नहीं किए उनको मैं बता दूं। क्योंकि ऋषि लोग, जीवन मुक्त लोग केवल दूसरों के लिए जीते हैं, अपने लिए वो कुछ भी नहीं करते हैं। क्योंकि जिनका भी संस्कार और क्लेश दग्ध भी हो चुका है, उनका अपने लिए कोई काम नहीं रहता है शेष। वो केवल दूसरों के लिए जीते हैं। वो खाते पीते सोते सब दूसरों के लिए। तो ये दोनों, और किस प्रकार देते हैं? वो अंतःकरण को प्रकाशित कर देते हैं। वो ज्ञानालोक में प्रकाशित हो जाता है। जैसे लोहा के अंदर अग्नि घुस करके लोहे को प्रकाशित कर देती है, वैसे ही ईश्वर अंतःकरण रूपक बुद्धि में प्रवेश करके बुद्धि को प्रकाशित कर देते हैं। ये प्रक्रिया है। दोनों का सूत्र का अर्थ ये था। अब आप पूछ सकते हैं। नमस्ते आचार्य जी। मेरा प्रश्न ये है कि जैसे आपने पहले बताया कि ऋषिका को, जो ऋषिका रहती है, उनको दायित्व नहीं है, मतलब नहीं बनाया, उनको ज्ञान नहीं दिया। और अभी आपने ऐसे कहा कि जो ऋषि चार सृष्टि के पहले जो बन गए थे, जिन्होंने वेद के ज्ञान को ध्यान के माध्यम से प्राप्त किया, तो उन्होंने तो अपने क्लेश पूरे दग्धविज कर दिए थे, संस्कार भी नहीं थे। तो क्या वो ऋषिका में भी तो हो सकता है ना कि उन्होंने भी तो अपने क्लेश को दग्धविज किया ही है, संस्कार को मतलब है ही नहीं। तो फिर वो स्त्री की जो कार्य है उनमें वो कैसे पारंगत हो पाएगी फिर, अगर है ही नहीं तो कुछ तो। ठीक है, आप अभी यहाँ पर पढ़ रहे हैं, आज है 29-30 है शायद, तो इनमें सब बुद्धिमान है, सब जल एक साथ ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं, और सबको मनुष्य का जन्म मिलेगा, मान लीजिए। किंतु मनुष्य का जन्म मिलेगा, किंतु क्लेश में सबका अंतर रहेगा। किसके कम क्लेश खत्म होंगे, किसके कम कर्माशय समाप्त होंगे, किसके अधिक कर्माशय रहेंगे, किसके अधिक कम होंगे। तो उस समय सृष्टि के आदि में, प्रलय से पहले, प्रलय से पहले सृष्टि के आदि में, इस सृष्टि के आदि में प्रलय से पहले जिनका भी क्लेश समाप्त हो चुका था, सबसे अधिक कम था, वो 4 पुरुष थे। और स्त्रियां क्या हैं? पुरुष के समान। अब ये अवैदिक सिद्धांत जैसे आपको लगेगा, कभी भी स्त्रियां पुरुष के समान ऐसे पुरुषार्थ नहीं कर सकती, उनकी क्षमता अलग है। अब वो स्त्रियां जिस प्रकार अपने प्रयोजन को, संतान निर्माण आदि प्रक्रिया को कर सकते हैं, वैसे पुरुष नहीं कर सकते। तो इसलिए दोनों को अलग अलग प्रकार से ईश्वर ने योजनाबद्ध तरीके से दोनों को अलग अलग प्रकार से बनाया है। और ईश्वर बुद्धिमान है,
जिसमें अधिक क्षमता है और जो जल्दी क्लेशों को दग्ध बीज कर चुके हैं उनको ये मौका मिलता है, ऐसा समझना चाहिए। तो आचार्य जी हम ऐसा भी तो समझ सकते हैं ना कि जो 4 आत्माएं थी जिन्होंने का सबसे कम क्लेश थे, या आप बता रहे हैं वैसे, तो उनको पुरुष का ही शरीर दिया हो, और क्या फिर था? पुरुष उनको का ही। पुरुष का ही शरीर दिया हो। हाँ तो ठीक तो है ना, तो स्त्रीलिंग का नाम नहीं होते क्या? नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ। मैं स्त्री पुरुष के लिए थोड़ा सा कंफ्यूज हो रही हूँ, इसके लिए पूछ रही हूँ कि वो तो न्यायकारी है, ईश्वर तो सदा न्याय ही करता है, ठीक कभी है, अन्याय करते नहीं है। नहीं है। तो जो, हाँ जी, तो जो 4 आत्माएं जो थी, उनको उन्होंने पुरुष का ही देह दिया था, शरीर वैसा ही दिया था कि वो मतलब ज्ञान को लेकर अन्य को दे सके। ठीक है। ऐसा मान सकते हैं ना? हाँ, ये दे सकते हैं, सामर्थ्य इनको प्राप्त करने का और बांटने का अधिक है। उनको गृहस्थ का और संतान निर्माण का सामर्थ्य अधिक है। दोनों जी। का अलग अलग सामर्थ्य है। और अगर ऐसा हो कि 4 से अधिक आत्माएं ऐसी हो जिन्होंने संस्कार को भी ये तो तो उसको फिर देखो, कैसे? आप में से भी 4 को छांटना होगा तो मैं कैसे छांटूंगा बताइए? बिल्कुल बराबर पर कोई किसी के नहीं हो सकते हैं। जो जो सर्वाधिक है उनको छांटूंगा, 4 को ही छांटना है। 4 ज्ञान है, तो आप में से सर्वाधिक जो है प्रत्येक क्षेत्र में उसको छांटा जाएगा। समानता हर दृष्टि से किसी में नहीं हो, कुछ ना कुछ असमानता न्यूनताएं जीवात्माएं रहती हैं ज्ञान की दृष्टि से। तो उस समय ज्ञान की दृष्टि से इनके बराबर, 4 के बराबर और कोई नहीं थे, इसलिए इनको चुना गया। और आचार्य जी इनके जो नाम रखे थे वो ईश्वर ने ही रखे हैं, 4 ऋषियों के नाम। ये ज्ञान के अनुसार नाम हो जाता है, इनका क्रिया के अनुसार नाम होता है। अर्थात उनका पहले नाम नाम। सबका अलग अलग रहता है, अपना नाम सबका अलग अलग रहता है, किंतु पहले जो है नाम सब क्रिया के अनुसार नाम दिया जाता था। ये ज्ञान प्रिय थे अग्नि जी, इनको मिल गया। अथर्वा जी बंधन को काट दिए, उनका नाम अथर्वा हो गया। और वायु गतिशील थे, हो गया। आदित्य प्रकाश स्वभाव वाले थे, हो गया। ये उस वेद को प्राप्त करके उस ज्ञान वाले हो गए, इसलिए वैसे वैसे नाम हो गया। जैसे हम लोग गायत्री मंत्र के ऋषि को महर्षि विश्वामित्र बोलते हैं। वो जब तक गायत्री मंत्र का साक्षात्कार नहीं किए थे उनका नाम पहले अलग था, किंतु जैसे ही उन्होंने ये क्रियाओं को करना चालू किया, सबके मित्र बन गए विश्व भर के, तो उनका नाम विश्वामित्र हो गया। तो जिन भी ऋषियों का नाम गुणों के अनुसार होता है, और ईश्वर ने ही ये उपाय बताया कि सब लोग तुम अपने गुणों के अनुसार नाम रखो, तो सब अपना नाम गुणों के अनुसार रख दी। और सृष्टि में जो आदिम सृष्टि में जो माताएं थी, महिलाएं थी, नवयुवतियां थी, उनको सृष्टि चलाने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा? गृहस्थी बनना पड़ेगा। तो इसलिए उनको कहा गया तुम वेद का कार्य से विराम, तुम संसार का कार्य को आगे बढ़ाओ। तो संसार के कार्यों को उनको आगे बढ़ाना ईश्वर को था। वो ऐश्वर्य सृष्टि कहते हैं, ईश्वरीय सृष्टि कहते हैं। ईश्वर को व्यवस्था बनानी है, इसलिए वो वैसे वैसी व्यवस्था बना करके जो सबसे अधिक योग्य थे उनको वेद का ज्ञान को दी। जी आचार्य जी, ठीक धन्यवाद। है। जी। तो आज ही के दिन ये आपको ये बात समझ में आ जाएगी, ऐसे नहीं, इस पर और आप विचार करिए। दर्शन ओम करने से आचार्य जी विचार शक्ति नमस्ते। बढ़ती है। हाँ बताइए क्या बोल रही हैं आप? हाँ आचार्य जी नमस्ते। ये पूछना चाहती हूँ, जो स्त्री पुरुष का शरीर मिलता है तो कितने प्रतिशत पाप पुण्य पर मिलता है? पहला सवाल।
दूसरा सवाल ये है, जब एक महिला पूर्ण ज्ञानी नहीं होगी, पूर्ण तो परमात्मा ही होते हैं, लेकिन उसे ज्ञान होगा वेदों का, हर चीज का ज्ञान होगा, क्योंकि वेदों में हर विद्या है, तभी तो वो अच्छी संतान को उत्पन्न कर सकती है, अच्छे संतान का निर्माण कर सकती है। ठीक बात। तो पुरुष से अधिक, मैं मानती हूँ पुरुष से अधिक स्त्री को रूपवान, विद्वान, बुद्धिमान, बलवान होना चाहिए, जब वो अच्छी संतान का निर्माण कर सकती है। भूमि अच्छी होगी तभी तो वो अच्छी संतान दे सकती है, नहीं तो खरपतवार पैदा करेगी। ठीक बात। ठीक, आपका प्रश्न ठीक है, उसका उत्तर यही है, ईश्वर से दोनों को अलग अलग काम लेना था, और यहाँ पर ज्ञान की दृष्टि से बात नहीं चल रही है, यहाँ पर क्लेशों को खत्म करने की दृष्टि से बात चल रही है। जो भी संतान पैदा करती है उसमें थोड़ी मोड़ी मोह रह जाता है, थोड़ा मोड़ा, उसमें संतान के प्रति लगाव रहता है, तो उनके दृष्टि से कम ज्ञानवती बन सकती है। ज्ञान प्राप्त करना अलग, बोलना अलग, सिखाना अलग, क्लेशों को काटना, कर्माशयों को काटना अलग। तो आप ये बताइए, आचार्य जी ज्ञान होगा तो कलेश कट जाएंगे। नहीं, आप ये बताइए मुझे, आप ये बताइए मुझे, आज की दृष्टि में, आज भी तो ये संसार है, आज भी योगी आदि हैं, विद्वान हैं, तो पुरुषों की अपेक्षा, मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा हूं, हम केवल एक विचार कर रहे हैं, पुरुषों की अपेक्षा सब क्षेत्र में, योग के क्षेत्र में, समाधि के क्षेत्र में, और क्लेशों को दग्ध बीज करने के क्षेत्र में एक महिला का नाम बताइए। आज के परिप्रेक्ष्य में बोल रहे हैं। तो आज वैसे नहीं है तो पहले भी वैसा नहीं रहा होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि उनमें क्षमता नहीं है, किंतु उनका, ईश्वर उनसे अलग काम लेना चाह रहे थे, इसलिए उनको अलग प्रयोजन के लिए बनाए हैं, और हमसे अलग काम लेने का था, इसलिए हमारा प्रयोजन अलग है। अब केवल इतना को आप लीजिए, जिनका क्लेश समाप्त हो जाता है, सबसे कम रहता है, और ये तो 4 ऋषियों का तो दग्ध भी था ही, इनको वेद का ज्ञान मिला, बस इतना ही अभिप्राय है, और कुछ इसको अन्यथा मत लीजिए। कुछ तो एक समाधान निकालना पड़ेगा। तो ये समाधान है। अब और एक, इतना तक की सीमा रखने से ये ठीक रहेगा। कहीं आचार्य जैसे बोले समाधान है वही ठीक है। नहीं, हमारी और एक बहन और एक माता जी जो है, और एक प्रश्न पूछने को है, वो भी वो बोल दीजिए। ओम नमस्ते जी। आपको हम कम नहीं आंक रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं। ज्ञान और प्रकाश में क्या अंतर है? ऋग्वेद वाले ऋषि ज्ञान प्रिय थे और सामवेद का ऋषि प्रकाश प्रिय थे, उसमें क्या अंतर है ज्ञान और प्रकाश में? हाँ, वो आदित्य जो खंडित नहीं हो जाता है उसको कहते हैं जी। जो बात बात में नहीं घबरा जाता है वो आदित्य है। दो माने खंडित हो जाना जी। दो माने खंडित हो जाना। अदिति, आदित्य माने जो खंडित नहीं होना, निर्वच्छिन्न, निर्वच्छिन्न एक प्रवाह का बने रहना प्रत्येक क्षेत्र में, ज्ञान के क्षेत्र में, वैराग्य के क्षेत्र में। सामवेद वाले ऐसे थे। सामवेद वाले ऋषि निरवच्छिन्न, अर्थात सामवेद को कहा जाता है उपासना कांड वाला वेद, और उपासना का अर्थ होता है वैसे बन जाना। तो वो ईश्वर के गुणों को वैसे धारण करने वाले हो गए थे। तो ज्ञान, का मतलब उनका अंतरात्मा प्रकाश स्वभाव वाला था,
और इनमें संशय नहीं था, तो एक प्रकार का नाम यदि ईश्वर दे देते तो समस्या नहीं होती। नाम बदला है तो कुछ कुछ अर्थ में भी बदलाव है, किंतु सबका उद्देश्य एक था, ईश्वर प्राप्ति। आपने जो गुण बताए हैं ना, वो ज्ञान प्रिय थे और सामवेद के ऋषि प्रकाश प्रिय थे, तो ज्ञान और प्रकाश एक ही बात हुई ना? नहीं, वो प्रकाश का अर्थ अब ये ले लीजिए ना, मैं बोल रहा हूँ आदित्य का अर्थ हो गया जो खंड खंड नहीं होता है, बीच में छोड़ देता नहीं, निरवच्छिन्न सतत निरंतरता जिसमें बनी रहती है, माने उपासना की निरंतरता जिनमें बनी हुई थी, वो आदित्य ऋषि थे। ठीक है, ज्ञान कर्म उपासना तीनों अलग हैं जी। ज्ञान कर्म उपासना तीनों अलग है ना। तो ज्ञान का मतलब है ज्ञान प्राप्त करना, और उपासना का मतलब उस जैसा जीना, ज्ञान को उस जैसा, उतारना अपने में। उस जैसा हो जाना। जी जी, धन्यवाद स्वामी। और प्रकाश, वायु ऋषि कैसा का होगा? क्या है स्वामी जी? वायु ऋषि का अर्थ होता है जो सतत गतिशील है। वायु का दो कार्य है, गंध भी देना और गतिशील भी रहना। गंध को लाना, हटाना। वायु जिधर बहते हुए जाएगी ना, वो दुर्गंध को भी ले आएगी, और यदि सेंट है तो सुगंध है तो सुगंध को भी ले आएगी। और वायु का एक काम है सदा बहते रहना, तो इस स्वभाव वाले थे वो। और अंगिरा का जो अथर्ववेद के बारे में बताइए। जिनके अंग अंग में रस भरा हुआ था उसको अंगिरा कहते हैं, जिनके अंग अंग में रस भरा हुआ रहता है। ये क्या रस अथर्ववेद का है? अर्थ होता है वो ज्ञान रस भी, वैराग्य रस भी, ईश्वर का सुख रस भी, आनंद रस भी ले सकते हैं। ठीक है, हम ऐसा अर्थ कर सकते हैं समझने के लिए। ओम आचार्य जी, तब हाँ जी। आप जो महिला पुरुष का बारे में बोलते हैं, तो महिला को पहले समाधि लगा के पुरुष बनने के लिए प्रार्थना करना पड़ेगा, उसका बाद में फिर ऋषि बनेगा ना, ऐसा क्या? तो ये गार्गी मैत्री थी ना, वो तो सब करती थी, वो समाधि भी लगाती थी। देखिए, आप केवल एक काम करिए अभी। नहीं, पहले मेरा प्रश्न। नहीं, मैं आपका प्रश्न का ही उत्तर दे रहा हूं। सब यदि इसी ड्यूटी में लग जाएंगे, कर्मा से नया नहीं बनाएंगे, क्लेशों को नया बनने नहीं देंगे, तो अब ईश्वर के ऊपर छोड़ दीजिए, वो महिला बनाते हैं कि पुरुष बनाते हैं। ठीक ठीक। नया कर्मा से मत बढ़ाइए। और बाकी आप ईश्वर को दयालु न्यायकारी मानते ही हैं और सर्वज्ञ मानते ही हैं। जब वो दयालु न्यायकारी सर्वज्ञ हैं, तो यदि आप सब कुछ करते हुए भी महिला बनने लायक कुछ काम कर दिए तो बनना पड़ेगा, वो ईश्वर के ऊपर छोड़ दीजिए। क्योंकि कल आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था देखिए, नैसर्गिक कर्म हमारे अधिकार में नहीं है। अब खून बनाना, रस बनाना हमारे अधिकार के क्षेत्र का नहीं है। यदि होता, यदि खून बनाने का अधिकार हमारे में रहता तो हमको मनुष्य से खून लेना नहीं पड़ता, विज्ञानागार से जाकर के ओ पॉजिटिव ए पॉजिटिव ले आते खून, है या नहीं? वैज्ञानिक यदि खून बना देते तो आपको और मनुष्यों से खून लेके चढ़ाना नहीं पड़ता। वो खून ईश्वर बनाते हैं, कैसे बनाएंगे? वो नैसर्गिक प्रक्रिया है। तो वैसे ही हमारी ड्यूटी, हमारा कर्तव्य है कि हम क्लेशों को दग्धबीज करने के लिए प्रयास करेंगे, नया कर्मा से न बने इसके लिए प्रयत्न करें, बस। बाकी यदि कुछ कमी रह गई तो महिला भी बनना पड़ेगा। हाँ, समझ में आ गया आचार्य जी क्या कहना चाह रहे हो आप, मैं भाव समझ गई। महिला द्वेष करती है, क्लेश करती है, महिला पुरुषों से अधिक क्लेश करती है, इसलिए वो महिला बनती है, ऐसा मुझे भाव समझ में आया है। आप तत्काल ऐसा अर्थ क्यों ले रही हैं? हाँ, सुनिए और एक बात। ये तो सब गड़बड़ हो गया। नहीं, और एक बात सुनिए।
वो आप नाराज हो जा रहे हैं। इसलिए तो वेद में महिला को आपह कहा गया, अप कहा गया। क्यों? अप माने पानी। वो पानी में जो रंग मिला दो वो रंग वाला पानी हो जाता है। महिलाओं को जो समझा दो वो बन जाते हैं कई बार। इसलिए न्यूनता तो है ही। महिलाओं को अप कहा गया। पानी, पानी का अपना रंग नहीं होता है, उसमें जो मिला दो, तो आपको जो समझा दो वो आप बोलने लगते हैं। आप यदि अब क्लेशों को दग्ध बीज कर दीजिए, ऋषि बन जाएंगे। ये मान के चलिए अभी आप पानी हैं और पानी में जो रंग मिला दिया जाए, अब आप ज्ञान रंग को मिला दीजिए, आप ऋषि बन जाएंगे। पानी निर्मल भी तो होता है आचार्य जी, निर्मलता है महिला में, सरलता है। ईश्वर ने बड़े सोच समझ के नारी को बनाया है। नहीं, वो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ आपका प्रयोजन अलग है। ईश्वर आपको अलग कर्तव्य करने के लिए बनाए हैं, तो आप वो कार्य कर रहे हैं। किंतु आप मान के चलिए कि उदार हैं महिलाएं और प्रायः करके दूसरों के बाद में आ जाती हैं। इतनी अविद्या है ना आचार्य जी, स्त्री हूँ पुरुष हूँ, जब हम पढ़ कुछ और आप है। मेरे ऊपर ही छोड़ दे रहे हैं। हम ऐसे हैं बोल रहे हैं, वो माता जी जैसे बोली, वो बात अब नहीं चल रही है। हम अभी किसी को न्यून दृष्टि से देख नहीं रहे हैं। केवल जब ये एक प्रश्न आता है तो उसका समाधान किस प्रकार हो सकता है, केवल उतना बता रहे हैं बस। आचार्य जी नमस्ते। और क्लियर समझ आ गया है आचार्य जी। अभी क्लेश और संस्कार दग्धबीज करेंगे, फिर पुरुष होंगे और फिर समाधि को प्राप्त एकदम कोई इसमें झगड़ा नहीं है, सिर्फ समझदारी है और क्लेश और संस्कार को दग्धबीज करना ही है। तो बस ठीक है, क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है आचार्य। अब आप यदि समझ गए तो बस समाधान निकल गया। आप अब दूसरों को बताएं, मेरे मुंह से मत बोलवाइए, ठीक है? जी आचार्य जी। आगे और भी कुछ रह गया क्या किसी को पूछना? आज समय हो गया इसी प्रकार। तो अभी एसपी सिंह जी क्या हैंड रेज किए थे? तो केवल इतना अब हमको समझना है, जिस प्रकार अग्नि में लोहा को डाल देने पर लोहा अग्निमय हो जाता है, वैसे ईश्वर जिसको योग्य समझते हैं, ईश्वर जिसको योग्य समझते हैं उसके अंदर प्रकट हो जाते हैं। वो ईश्वरमय जैसा बन करके, वो जैसे ये अग्निमय लोहा बन जाता है, ये लोहा का उदाहरण दिया गया, वैसे ईश्वर जिसको योग्य समझते हैं वो अपना सब ज्ञान का आलोक उसमें प्रकट कर देते हैं, भर देते हैं। और वो आलोकित होकर के अब करेगा क्या? उसकी आयु बची हुई है तो वो दूसरों तक वो वितरण करने में अपना समय व्यतीत करते हैं, दूसरों तक वो प्रदान करते हैं। ये नियम है। तो यहाँ पर ऐसा ही समझना चाहिए। जैसे ही ईश्वर सर्वव्यापक है, ध्यान रखिए, किंतु जब जीवात्मा कोई शरीर में प्रवेश करता है तो ईश्वर भी उस जीवात्मा के साथ शरीर में प्रवेश करते हैं और उसको नाम और रूप का ज्ञान दे देते हैं। ईश्वर सर्वव्यापक हैं, वो सदा रहते हैं शरीर में, किंतु आलंकारिक वर्णना यह है कि वो जीवों के साथ ईश्वर शरीर में प्रवेश करते हैं, अर्थात जीवात्मा जब शरीर में प्रवेश करता है तब उसको अनुभव होता है, प्रवेश करके ये सब ज्ञान विज्ञान की बात अनुभव कराते हैं और ये इसका नाम है, ये इसका स्वरूप है, ये इसका अर्थ है, ये सब बता देते हैं। सब बता देने के बाद वो आत्मा उस ज्ञान में निपुण होकर के अब वो आगे बढ़ता है। तो क्या कहा गया?
कि यहाँ पर दो बातें सूत्र में बताई गई। एक तो ईश्वर सदा ज्ञात विषय वाले हैं, ईश्वर सदा बोधहिता है, बोधकत्वात् कहा गया ईश्वर को। सदा एक होता है बोध ज्ञान, एक होता है बोध देने वाला बोधहिता, जो ज्ञान देता है। तो ईश्वर सर्वदा ज्ञान देने वाले हैं, इसलिए उनको सूत्र में कहा गया बोधृत्वा, ज्ञान देने वाला होने से ईश्वर ज्ञान देता है। कहाँ देता है? तो प्रश्न का उत्तर है ईश्वर ज्ञान अंतःकरण में देते हैं, बुद्धि में देते हैं। हमने पीछे एक सूत्र पढ़ा था, वहां अंतःकरण का अर्थ हम लोगों ने बुद्धि पढ़ा था, आपको ध्यान है? कौन सा सूत्र है? अंतःकरण का अर्थ बुद्धि हम लोगों ने देखा था। तेना अंतःकरणस्य 64वां सूत्र आप देख सकते हैं। वहां अंतःकरण का अर्थ बोध विवेक बुद्धि को कहा गया था, महतत्व को कहा गया था। तो अंतःकरण बुद्धि में ये सब ज्ञान भर देते हैं। इसका अर्थ ये हो गया सबका बुद्धि जो है एक खाली पात्र है, उसमें जो जितना ज्ञान भरेगा उतना ज्ञान वो भर सकता है। बुद्धि एक खाली पात्र है, ग्लास के समान नहीं, वो समुद्र के समान खाली पात्र है। समुद्र में विश्व भर की नदियों का पानी भर दीजिए आ जाता है। वैसे ही बुद्धि भी, उसकी सीमा निर्धारित नहीं है। आप चारों वेदों का ज्ञान को उसमें भर सकते हैं। आपको जितना ज्ञान को जानने के बाद आपके क्लेश दग्ध बीज हो जाएंगे, उतना ज्ञान का सामर्थ्य बुद्धि में है। तो बुद्धि में ज्ञान दे देते हैं ईश्वर, तो दे देते हैं। तो वो और जिनसे ईश्वर को लगा, ईश्वर दो प्रकार से कर्म फल देते हैं, ध्यान रखिए। एक तो जाति आयु भोग के रूप में, जब सृष्टि में आप जन्म ग्रहण करते हैं तब देते हैं, आपको कर्म फल देते हैं जाति आयु भोग के रूप में। और एक बार आप गृहस्थी जब बन जाते हैं तब आपको संतान दे करके भी कुछ कर्म फल दे देते हैं आपको। ध्यान रखिए, आप गलत काम किए हैं तो गलत संतान मिलेगी। ध्यान रखिए, संतान के रूप में भी कर्म फल ईश्वर देते हैं। 2 बार देते हैं कर्म फल ईश्वर, एक जन्म के साथ, एक संतान के रूप में। और हमको भी 2 बार दे देते हैं। हमको जाति आयु भोग मिल गया, और हमको जो गुरुकुल चलाते हैं तो कई बार सब कुछ करने के बाद भी बच्चे हमारे जैसे नहीं बनते हैं, तो कुछ है कर्म फल। तो कहने का अभिप्राय 2 बार ईश्वर कर्म फल दे देते हैं विशेष, और बाकी हमारे अनुसार कर्म फल मिलते भी रहता है। अब किसी को हम कुछ कर दिए तो जेल भोगना पड़ेगा, वो ईश्वर नहीं, राजा देंगे, न्यायाधीश देंगे। अगर यहाँ बच गए आप तो उसको ब्याज सहित ईश्वर देंगे। तो यहीं ले जाना ठीक है, ब्याज सहित न तो मिलेगा। यही कर्म फल, कोई गड़बड़ काम कर दिए तो राजा को जाके बोल देना चाहिए, अधिकारी को, मेरे से ये गलती हो गई। तो आचार्य जी, जब उत्तम संतान की प्राप्ति के लिए जो संस्कार दिए हैं वो फिर वो तो सब कुछ आपके अनुसार मिलेगा आपको। आपकी संतान आपके कर्मफल के अनुसार, उसका कर्मफल आपका कर्मफल मैच होता होगा, तब वो संतान उस प्रकार की आपके यहाँ आएगी। वो दोनों का कर्म में 100% नहीं मैच होगा, कुछ कुछ। तब तो आप देखेंगे माता का संस्कार या तो पिता का संस्कार बच्चों में रहता ही है। आप देखिए आजीवन रहता है, इसलिए रहता है। तो दोनों का कुछ कुछ मैच करता है तो देते हैं ईश्वर। ठीक है, और कुछ अगर पूछना है? आचार्य जी, बुद्धि जन्म से परमात्मा सबको बराबर देते हैं या ये कम बढ़ती भी, ये भी कर्मों के हिसाब से मिलती है? सबकी आत्मा अलग है, सबकी आत्मा समान, किंतु सबका कर्म अलग अलग है। तो कर्म के अनुसार जन्म मिलता है, इसलिए विचित्रताएं देखने को मिलती हैं दुनिया में। वो कर्म के अनुसार ही विचित्रताएं।
एक लूला है, एक लंगड़ा है, एक अंधा है, एक गरीब है, एक दीन है, एक को समझाने पर नहीं समझता, एक वेद को पढ़ रहा है, एक धनी है। ये जो अलग अलग जो आप देख रहे हैं पृथकता, ये पृथकता कर्म फल के कारण है। एक समान किसी को नहीं मिलेगा, कुछ भी सबको अलग अलग मिलेगा। एक समान मिलता तो आप क्यों दर्शन पढ़ते हो, आप अच्छे कार्यों को क्यों करते, आपको करने की आवश्यकता नहीं थी, सबको तो समान मिलेगा। तो आप जो अपना निर्माण कर रहे हैं इसलिए कि मेरा अगला जन्म ठीक हो, ठीक है, इसका सूत्रार्थ कल देखेंगे। आज समय समाप्त हो चुका है। ओ शांति शांति शांति। सबको नमस्ते।